दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है लेट्स मेक लाइफ बेटर। आओ जिंदगी बेहतर बनाएं। हमें जिंदगी अच्छी बनाना है जिसके लिए हमारा ये प्रयास है। आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा, जो कि हमें सफल होने में सबसे ज्यादा मदद करता है। उस टॉपिक का नाम है प्रैक्टिस। हिंदी में कहें तो अभ्यास। मतलब हम बार बार जो काम करते हैं वो हमें सफलता दिलाता है, उसी को अभ्यास कहते हैं। प्रैक्टिस असली में अगर कहा जाए तो प्रैक्टिस क्या है? एक ऐसी एक्शन जो आप रेगुलर करते हैं, बार बार करते हैं और उसको बार बार करके उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, उसी को कहते हैं प्रैक्टिस। क्यों? क्योंकि आप अपने काम को और बेटर से बेटर और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, इसी को कहते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस में सबसे पहली स्टेप हम ये समझेंगे कि हाउ टू स्टार्ट। अगर आपको किसी भी काम को करना है, किसी भी काम में एक्सपर्ट होना है, किसी भी काम को और अच्छा सुधारना है, तो सबसे पहले प्रैक्टिस की स्टार्ट करना है। तो प्रैक्टिस को स्टार्ट करें तो करें कैसे, करना कैसे है? कुछ लोग स्टूडेंट है जो हमारा वीडियोस वगैरह देखते हैं, कुछ कोई बिजनेसमैन है, कोई वर्कर है, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, सभी हमारे वीडियोस देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें? स्टार्ट करने का सबसे पहला तरीका है, जहां पर आप हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, जिस कंडीशन में आप जो कर सकते हैं, उस छोटे से काम से शुरुआत कीजिए। देखिए, हमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है, हमें छोटे छोटे बहुत सारे काम करना है। अगर आप छोटा सा काम से शुरुआत करते हैं तो छोटे से काम को जब बार बार करते हैं तो वो एक बड़ा काम बन जाता है। द बेस्ट टाइम इज नाउ। कहते हैं ना कि टुडे इज द गिफ्ट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट। जो आज का जो समय है वो एक गिफ्ट है, इसीलिए उसको प्रेजेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि पूरा आगे क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि पुराने समय जो हुआ है वो कितना मतलब असर डालेगा, है ना। हमें ये पता है कि हम अभी क्या कर सकते हैं। पुराना समय को देखेंगे तो क्या होगा, हमें बहुत सारे देखो, पुराने समय से शिक्षा लेना अच्छी बात है, पर पुराने समय को याद करके दुखी होना अच्छी बात नहीं है। और हर समय को हम फील करते हैं प्रेजेंट में। अगर पुराना समय भी देखा जाए ना, तो उसको भी आप फील करेंगे तो अभी फील करेंगे, आने वाले समय की भी अगर कल्पना करेंगे तो अभी करेंगे। इसका मतलब क्या है? द ट्रुथ इज प्रेजेंट। हमारा जो आज है ना, हमारा जो वर्तमान है, हमारे पास जो अभी का समय है वो सत्य है। तो वहां से शुरुआत करें, अभी जो है उस पर शुरुआत की जाए। ठीक है, अभी मेरे पास ये है, यहां से मैं शुरुआत करता हूं, मैं ये कर सकता हूं और इतना कर सकता हूं। जो काम अभी शुरुआत कर सकते हैं उससे शुरुआत की जाए। द डिस्ट्रीब्यूशन वर्क एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द वर्क। क्या होता है कि हमें कोई कभी भी किसी काम को करना है, किसी काम में हमको आगे जाना है, तो उस काम को छोटे छोटे पार्ट्स में आप तोड़ दीजिए। जब भी क्या होता है ना कि आपको लगता है कि ये काम बहुत बड़ा है, उसकी प्रैक्टिस में कैसे करूं, तो क्या होता है, उसको छोटे छोटे काम में तोड़िए आप। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। और इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे वर्क मिल के ही एक बड़ा वर्क होता है। जैसे कि गेहूं के छोटे छोटे दाने, आपके घर पे पूरा गेहूं का एक ड्रम वगैरह भर जाता है ना। घर पे भी आप देखेंगे कि पानी की छोटी छोटी बूंदों से बाल्टी भर जाती है, पानी की बूंदों से तो सागर भर जाता है। तो हमें भी क्या करना है, छोटे छोटे वर्क से शुरुआत करना है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं। प्रैक्टिस की शुरुआत के बाद सेकंड नंबर का पॉइंट आता है कि इम्पैक्ट। प्रैक्टिस का प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रैक्टिस हमारे जीवन में क्या असर डालती है और प्रैक्टिस से होता क्या है। प्रैक्टिस से क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस की जो छोटी छोटी स्टेप्स जो आप करते हैं, जैसे आज कुछ किया, कल कुछ किया, ये सब चीजें आपको इंस्पायर करती है, आपको गाइड करती है, आपको खुद रास्ता बताती है और आपको खुद ये प्रेरित करती है कि क्यों? क्योंकि आप कुछ भी करेंगे ना, छोटा सा भी एक स्टेप करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने। फिर कुछ और करेंगे, फिर अच्छा लगेगा। अपने आप को इंस्पायर कीजिए। क्यों? क्योंकि जो चीज आप कर चुके रहते हैं उसको आपको ताकत आ जाती है वहां से कि हाँ, ये काम मैंने बहुत अच्छा किया है। इट हेल्प्स इन फोकस एंड डिसिप्लिन। प्रैक्टिस जो होती है वो क्या करती है, हमें हमारा फोकस भी बढ़ा देती है। क्योंकि जब आप काम को बार बार करते हैं तो आपका फोकस बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और आप डिसिप्लिन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस काम को बार बार कर रहे हैं। बार बार कीजिए, अपना फोकस बढ़ेगा और आप डिसिप्लिन बन जाएंगे, अच्छे पर्सन बन जाएंगे। इट इज आर सेल्फ टेस्ट। प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो एक और काम बहुत अच्छा होता है, हम अपने आप को भी टेस्ट करते जाते हैं। ठीक है, इतना किया, चलिए टेस्ट कर लिया, अच्छा ये काम इतना किया था तो ऐसा हुआ था, पिछली बार किया था ऐसा हुआ था।
किसी भी, चाहे आप राइटिंग वर्क करते हो, चाहे आप सिंगिंग वर्क करते हो, चाहे बिजनेस करते हो, चाहे प्लेयर हो, आप किसी भी फील्ड में हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते जाते हैं तो अपना खुद की टेस्टिंग करते जाते हैं। इट शार्पन्स योर स्किल्स, आपकी स्किल भी और अच्छी से अच्छी होती जाती है। जो आपकी कला है, जो भी आपकी कला है, वो कला आपकी और तीक्ष्ण होगी और बेहतर से बेहतर बनेगी। क्यों? क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के साथ में हमें एक शब्द जरूर जोड़ना पड़ेगा जिसको कहते हैं रेगुलर। अगर आप रेगुलर करेंगे तो क्या होगा, रिजल्ट और इंप्रूव होते जाएंगे और आपकी स्किल और शार्प होती जाएगी। इट कन्वर्ट्स इन हैबिट, आखिर में क्या होता है, प्रैक्टिस हमारे हैबिट में कन्वर्ट हो जाती है, आदत बन जाती है। जब वो आदत बन जाती है तो अपने आप होने लगता है। बहुत सारे काम हम प्रैक्टिस बार बार जब करते हैं ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली आदत में आ जाते हैं। जैसे कुछ छोटे बच्चे साइकिल चलाने की बार बार प्रैक्टिस करते हैं, कोई कार चलाने की प्रैक्टिस करता है, बड़े जो पायलट होते हैं उन्हें एरोप्लेन चलाने तक की प्रैक्टिस हो जाती है उनको, उसी क्योंकि सीखा हुआ इंसान तो पहले रहता है, लेकिन जब प्रैक्टिस किए हुए इंसान को किसी वर्क में करने में, किसी काम को करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है, क्योंकि वो हैबिट बन जाती है और इसके बाद होने लगती है हमारी ग्रोथ, मतलब हमारा विकास होने लगता है, हम आगे बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस ग्रोथ को इंश्योर करती है, पक्का कर देती है कि हाँ ग्रोथ हो रही है। नेक्स्ट स्टेप आती है कि प्रैक्टिस हम जब करते हैं ना तो कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ठीक है प्रैक्टिस होना चालू हो जाएगी, बहुत सारे चैलेंज आएंगे। अब चैलेंजेस को कुछ समझेंगे, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, फिर उन चैलेंजेस का क्या क्या सोल्यूशन होता है। फर्स्ट चैलेंज आता है हमारे इनर बाउंडेंस। हम खुद जो सोचते हैं ना, अरे अपनी खुद की वीकनेस, हमारी खुद की कमजोरियां हमारे सामने आने लगती है कि ये चीज तकलीफ देती है, कभी किसी को आलसी होती है, कभी किसी को इच्छा ही नहीं होती है। ये सब चीजें क्या होती है, हमारे इनर बाउंडेंस है ना। इनर बाउंडेंस को कैसे ओवरकम करना है कि बैलेंस के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट की जाए, छोटे छोटे स्टेप में की जाए और बैलेंस, लाइफ में बैलेंस बना के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। क्या पता चले क्या होता है ना, इंसान जोश में आ जाता है, अरे अब तो मैं प्रैक्टिस करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सब चीज की बजाय आप ये सोचिए कि एक बैलेंस बना के प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, आप थोड़ा काम, हाँ ठीक है, मैं अपने जो भी काम कर रहा था, जैसा भी अपना लाइफ जीवन जी रहा था, उसमें आप अगर मुझे किसी चीज को ऐड करना है तो इसको मैं इस समय रखूंगा, जिससे कि मेरी लाइफ बैलेंस भी रहे। फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, आपका बैलेंस के साथ में अंदर की जो बाउंडेशन है धीरे धीरे वो ओवरकम होते जाएंगे, आप उस पर विजय प्राप्त करते जाएंगे, आप उनको जीतते जाएंगे। दूसरा है इफेक्ट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोग हमें अफेक्ट करते हैं, हमारे घर पे जो लोग रहते हैं वो भी हमें अफेक्ट करते हैं, चाहे आप वर्किंग फील्ड में वो लोग अफेक्ट करते हैं, कुछ दोस्त तो होते हैं, है ना। कुछ लोग क्या होते हैं, हमें नेगेटिवली अफेक्ट कर जाते हैं। तो नेगेटिवली जो लोग अफेक्ट करते हैं उनसे दूर थोड़ा सा रहना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या है, टेक अवे एटीट्यूड, मतलब थोड़ा सा आप उनसे साइड होइए। जैसे मान लो कि अपन जा रहे हैं, गड्ढा आया कुछ, तो हम कैसे साइड होके चले जाते हैं ना, तो वो टेक अवे एटीट्यूड रखेंगे आप, तो लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, लोगों की कुछ बातों से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आप क्या कितना भी अच्छा काम हो, लेकिन जिस व्यक्ति को आपको गलत देखना है वो आप एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो आपके सारे गलत कदम सुनाने के लिए तैयार बैठा रहेगा। आप बस उसको बताने जाओ, आप बस एक बार बता दो कि मैंने ये कदम अच्छा उठाया है, बस वो पूरा आपका हिस्ट्री खोल देगा। पर उससे आप मोटिवेट तो नहीं होंगे ना, मोटिवेट आप किससे होंगे, मोटिवेट अपनी प्रैक्टिस से होंगे, मोटिवेट होंगे आपके एक्शन से होंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे लोगों के, बहुत जो लोग सफल हुए जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस करके, लता मंगेशकर जी ने गाना गा गा के दुनिया में एक इतिहास रच दिया। हमारे मेजर ध्यानचंद जी जो हॉकी के प्लेयर थे, महान प्लेयर, वो इतना अच्छा हॉकी खेलते थे कि उनकी हॉकी तोड़ के देखी गई थी कि उनकी हॉकी में कहीं चुंबक तो नहीं लगी हुई है, उन्होंने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की थी। जितने भी जैसे कि एक जो तैरने वाला इंसान होता है और जो दौड़ने वाला रनर होता है, एथलीट होता है, वो भी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि अपनी फील्ड में महारत हासिल करते जाते हैं। सब किसका नतीजा है, प्रैक्टिस का नतीजा है। तो हमें भी प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस से 100% हम आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज है जो ये गारंटी करती है 100% आपको रिजल्ट देगी ही देगी। बस आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को रेडी कर लें। अगला है एनवायरनमेंट। क्या होता है ना, हम अलग अलग समय में जीते हैं, हम कहीं जाते हैं तो अलग एनवायरनमेंट मिलेगा,
कुछ लोग अपने यहाँ आते हैं तो अलग इन्वायरमेंट मिलेगा। हम एक ही जगह पे तो रहते ही नहीं 24 घंटे, हम बाहर भी जाएंगे, कहीं मिलने भी जाएंगे, ऐसा अलग अलग इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ का भी एक असर आता है हमारे ऊपर। और समय भी बदलता जाता है, ऐसा नहीं है कभी ठंड आती है कभी बारिश आती है, समय बदलता रहता है। तो इन्वायरमेंट जो होता है ना, इन्वायरमेंट, लोगों का इन्वायरमेंट, समय का इन्वायरमेंट, मौसम का इन्वायरमेंट, तो अलग अलग इन्वायरमेंट भी हमें अफेक्ट करता है। अब इन्वायरमेंट को से अफेक्शन जो होता है, इन्वायरमेंट का जो प्रभाव हम पे पड़ता है, उससे कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें और बेहतर से बेहतर बनाएं। तो उसका एक तरीका है कि आपको क्या करना है, अपने गोल पे ध्यान देना है ना। आपको सी योर गोल, आपको अपने गोल को देखते रहना है। जब आप बार बार सिर्फ अपने गोल को देखेंगे तो क्या होगा, इन्वायरमेंट के इफेक्ट आप पे नहीं पड़ेंगे। आपको अपने गोल को देखना है कि हाँ ये गोल है, बस मुझे इसे चलते जाना है, ये प्राप्त करना है, ठीक है। यात्रा लंबी तो है ही सही, वो काम ही क्या जो आसान हो। कुछ लोग तो इसीलिए काम शुरू करते हैं क्योंकि वो मुश्किल है, सरल काम को शुरुआत ही नहीं करते हैं। और कुछ लोग इसीलिए शुरुआत नहीं करते हैं क्योंकि वो मुश्किल है। दोनों एक ही की चीज है कि मुश्किल काम को कुछ लोग शुरुआत करने से डर जाते हैं और कुछ लोग इसीलिए शुरू करते हैं क्योंकि वो मुश्किल है। तो हमें, हमारे पास हमेशा दो चॉइस रहती है कि हम या तो ये करें या नहीं करें। अगर आपके पास पॉजिटिव वन को आपको लाना है तो नेगेटिव वन को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो उस चॉइस को हमको हटाना है कि ठीक है, नेगेटिव होता है ना, देखिए अंधेरा है, अंधेरे का अस्तित्व भी इसलिए है क्योंकि उजाला है। तो जिंदगी में हमें आगे बढ़ने का चांस हमेशा होता है, बस आपको उसको देखना है और उसको कैच करना है। आगे का एक पॉइंट है टफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। बहुत सारे टफ टाइम आते हैं, सर्कमस्टेंसेस आ जाती है, कभी फेलियर हो जाती है, कभी जिंदगी में हमारा बहुत कठिन समय आ जाता है। बहुत सारे कठिन अलग अलग जिंदगी के आप सब जानते ही हैं, किसी की जिंदगी में कैसा कठिन समय आता है, कैसा कठिन समय आता है। तो जो कठिन समय आता है और जो परिस्थितियां आती है उनको भी हमें ओवरकम करना है। उसके लिए अपने आप को इंस्पायर करते रहिए और खुशी के साथ में, जॉय के साथ में, एंजॉयमेंट के साथ में प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, कैसे इंस्पायर अपने को करना है? कुछ हमारे दोहे से, कुछ कोट से भी अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं। जैसे कि एक कोट है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। इसका मतलब ये है कि अभ्यास करने से एक जो व्यक्ति जो कम समझदार है या नहीं समझदार बिल्कुल नहीं है, वो भी समझदार बन सकता है। जैसे कि रस्सी के बार बार खींचने से पत्थर पे भी निशान हो जाता है। पहले के जमाने में क्या होता, कुएं पे से रस्सी से पानी खींचते थे तो वहां पर एक पत्थर रहता था। अब वो पत्थर से रस्सी से पानी खींचते थे तो वो रस्सी उस पत्थर पे रगड़ती थी, तो उस रस्सी से उस पत्थर पे निशान पड़ जाता था। जबकि रस्सी होती है नाजुक और पत्थर होता है कठोर। तो मतलब बार बार करत करत अभ्यास के, बार बार प्रैक्टिस करने से वो जो रस्सी है उसके कारण किस पर निशान आ जाता है, उस पत्थर पे भी निशान आ सकता है। तो हम तो इंसान हैं, हम अपने आप को 100% बदल सकते हैं, हम 100% आगे बढ़ सकते हैं। बस हमें एक डिसीजन लेना है और आगे बढ़ना है और खुशी के साथ प्रैक्टिस करना है। मतलब क्या होना चाहिए, ठीक है, आपको आपके काम को एंजॉय करना है, आपको जस्ट अपने अंदर इसको फील करना है, आपको अपने अंदर उसको ऐसा समझना है कि हमें इस काम को करके कुछ अच्छा रिजल्ट निकालना है। तो क्या होगा, हमें उसके अंदर दिमाग ये रहेगा कि नहीं, इसमें कुछ आनंद से करेंगे आप। क्योंकि जब उस काम का कुछ आपको टारगेट दिखेगा ना कि हाँ इस काम का इतना अच्छा रिजल्ट निकलेगा, तो काम तो करना पड़ेगा। तो रिजल्ट हमें अच्छा प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें उसको पूरी मतलब अपने आप को उसके अंदर डालना है। अपने आप को क्या करना है, अपने आप को उसमें झोंक देना है, जिसको कहते हैं। जब आप उसमें अपने आप को झोंक देंगे, जब आप उसमें अपने आप को डाल देंगे तो वो काम आपके लिए आनंदित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि किसी काम को एक बार आप देखेंगे तो अच्छा नहीं होगा, किसी काम को 2 बार आप करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब बार बार करेंगे तो आपको लगेगा। क्यों? क्योंकि उस काम को आपको कुछ रिजल्ट भी दिखेंगे ना, आपको उसमें कुछ गलतियां दिख जाएगी तो उनको सुधार करते जाएंगे, अपने आप आपको मजा आता जाएगा। पर काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करना है हमें।
आगे बढ़ना है हमें। टेक टाइम एंड स्टार्ट अगेन। कभी कभी सरकमटेंसेस को, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टफ टाइम और सरकमटेंसेस आते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए आपको टेक टाइम एंड स्टार्ट अगेन। कुछ रिलैक्स ले लो, ठीक है, समय कठिन आया, थोड़ा सा रिलैक्स करो, अपने अंदर रिलैक्स करो, थोड़ा समय दो, वापस से स्टार्ट करो, फिर थोड़ा रिलैक्स करो, समय दो, वापस से स्टार्ट करो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी जिंदगी के रचयिता हैं, आपको अपनी जिंदगी बनाना है। कोई दूसरा व्यक्ति आके हमारी जिंदगी नहीं बनाने वाला है, हमें ही अपनी जिंदगी बनाना है। इसके बाद ये तो हमने 4 चीजें सीख ली, कैसे स्टार्ट करना है, प्रैक्टिस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या चैलेंजेस आते हैं और उनको कैसे हमें ओवरकम करना है। अब मैं आप लोगों का सभी का आह्वान करता हूं इन्वोकेशन ऑफ प्रैक्टिस में कि आइए हम सब मिलकर प्रैक्टिस करें, हर चैलेंजेस को फाइट करके प्रैक्टिस करें, सभी मिलकर आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, इसका हम पक्का इरादा करें कि हमें प्रैक्टिस करना है, बार बार प्रैक्टिस करना है और आगे बढ़ना है, हर परिस्थिति को फाइट करना है और साहस के साथ प्रैक्टिस करना है, हिम्मत के साथ प्रैक्टिस करना है। देखिए, नर्वसनेस ये सब चीजें जिंदगी में आती है, लेकिन आपने जिस दिन ये सोच लेते हैं आप कि मुझे अपने आप को किसी भी हालत में आगे बढ़ाना है, जब आप यह सोच लेते हैं कि छोटी छोटी स्टेप कितनी बार भी करना पड़े पर मैं अपने आप को चेंज करके और आगे बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, ये जब डिटर्मिनेशन आ जाता है, ये जब बात दिमाग में आ जाता है, दिमाग में समा जाता है कि मैं करके ही रहूंगा, तो फिर क्या होता है, आपका साहस बढ़ जाता है। हम बहुत सारे वीडियोस और लाने वाले हैं जिसमें कि आपको बहुत सारी चीजें नई नई सीखने को और मिलेगी, पर अभी हम इस पर कंसंट्रेट ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सच में कितनी जरूरी है, और प्रैक्टिस को बढ़ा देंगे और प्रैक्टिस को बार बार करने लग जाएंगे तो क्या होगा कि हम अपने आप को इंप्रूव करने लग जाएंगे, 100% इंप्रूव करने लग जाएंगे। छोटी छोटी स्टेप पे प्रैक्टिस करना है, कोई बहुत बड़े, हमने जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमने पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन और इंटीग्रेशन, क्या होता है ना कि आप छोटे छोटे स्टेप से बार बार प्रैक्टिस कीजिए, होगा होगा 100% होगा काम। देखिए, काम अगर शुरुआत नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो 100% नहीं होगा, लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे तो चांस है कि होगा। वहां पर अपने आप को तैयार करके हिम्मत से करना पड़ेगा, करेज आपको दिखाना पड़ेगा। अगर कुछ लोग जैसे बहुत सफल हैं, तो सफल लोगों से मेरा एक ये गुजारिश है कि आप दूसरे लोगों को भरोसा दें, दूसरे लोगों को उम्मीद दें कि आप कर सकते हैं। सफल लोग तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, है ना, वो जब दूसरों को कुछ गाइड कर सकते हैं कि ऐसा आप ऐसी प्रैक्टिस कीजिए। क्या होता है ना कि अब देखो, कुछ लोग सफल होना चाह रहे हैं, जिनको सफल होना है, आगे बढ़ना है, और कुछ पहले से सफल हैं, तो सफल लोग, जैसे सफल लोग ये कर सकते हैं कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बन सकते हैं। इसके बाद आता है कि हम सब मिलकर आगे बढ़ना है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है, बढ़ना ही है, बार बार कोशिश करके आगे बढ़ना है। तो आप लोग अपने सुझाव, अपने कमेंट्स, अपनी अच्छी अच्छी बातें जो मुझे आप सुझाव दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं, उसको देकर मुझे भी आगे बढ़ाइए और आप लोग भी आगे बढ़िए। क्योंकि आप जब बार 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 कोई चीज अच्छे कमेंट्स करते हैं, कोई अच्छी बातें सुझाव देते हैं, उससे मुझे सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं भी अपने जीवन की एक यात्रा पर हूँ, ये जो टनल हमें पार करना है, जिसके उस ओर एक उजाला है, तो उस टनल को हमें सब मिलकर पार करना है। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं हम पर, ऐसा नहीं कि मुझे करना है, मैं ये करूंगा, हम सब मिल के करेंगे, हम कलेक्टिव एफर्ट मिल के इस काम को सफल बनाएंगे। ये जो अभियान जो मैंने दिमाग में सोचा है कि अपने आप को इम्प्रूव करके और अपने जो भी सीखूं मैं, लगातार सीखते जाऊं, उसको दूसरों को बताते जाऊं, दूसरों के साथ शेयर करते जाऊं, उनसे भी सीखते जाऊं और खुद भी आगे बढ़ूं और हम सब आगे बढ़ें। मुश्किल काम है, बड़ा काम है, पर छोटे से शुरुआत करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सब आगे बढ़ेंगे, जरूर आगे बढ़ेंगे, और आओ प्रैक्टिस करें। हम सब, सबसे इम्पोर्टेंट ये हम डिटर्मिनेशन करें कि आओ प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और आगे बढ़ें और अपनी जिंदगी को अच्छा बनाएं।
ठीक है, तो नए वीडियो के साथ वापस प्रस्तुत होते हैं यहीं पर आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है लेट्स मेक लाइफ बेटर, आओ जिंदगी बेहतर बनाएं। थैंक यू वेरी मच।